नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आशु चौधरी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बेसिक्स के ऑनलाइन स्टडी पोर्टल में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर आज हम अनुकरण विधि और वाचन विधि के बारे में बात करेंगे। दोनों को हम एक एक करके पढ़ेंगे और उम्मीद है इसके बाद आपको अन्यत्र भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए पहले हम अनुकरण विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, पहले तो सबसे पहले दो टर्म आती हैं। एक तो आती है अनुकरण और दूसरी आती है अनुसरण। दोनों ही सुनने में एक जैसी लगती हैं, लेकिन दोनों में पर्याप्त अंतर है। देखिए, अनुकरण क्या होता है कि अनुकरण में तो बच्चे को किसी के व्यवहार में कोई एक स्पेशल चीज़ पसंद आ गई, तो या फिर उसका कंप्लीट व्यवहार पसंद आ गया, तो वो जो कंप्लीट व्यवहार पसंद आया है उसको जैसे का तैसे फॉलो करना, वो तो हो गया अनुकरण। और किसी के व्यवहार में एक स्पेशल चीज़ पसंद आई है, केवल उसी को फॉलो करना और अपने मनमर्जी से फॉलो करना, वो हो गया अनुसरण। तो देखिए, अनुकरण में तो कंप्लीट फॉलो करता है किसी के व्यवहार को, और अनुसरण में पर्टिकुलर जो व्यवहार पसंद आया है उसी को फॉलो करता है। ठीक है साथियों, यहाँ पर अब हम अनुकरण विधि के बारे में बात करेंगे। अनुकरण होती क्या है? अनुकरण विधि छात्र अध्यापक के वाचन लेखन का अनुकरण करके सीखता है। देखिए, जब कोई प्राथमिक विद्यालय का जो बच्चा है, जब अपने विद्यालय में जाता है, तो वहाँ पर वह जो कुछ भी सीखता है, उच्चारण करना सीखता है, लिखना सीखता है, वह अपने जो उसका अध्यापक है उसको फॉलो करके सीखता है। जैसे जैसे उसका अध्यापक बोलेगा, जितना उसका जो अध्यापक है जितना शुद्ध उच्चारण करेगा, उसके जो विद्यार्थी में भी उसी प्रकार का शुद्ध उच्चारण विकसित होगा। जिस प्रकार से अध्यापक शब्द हैं उनको जितना शुद्ध लिखेगा और जितना सुडौल बनाएगा शब्दों को, उतना ही उसके छात्रों में यह गुण विकसित होगा। छात्र अध्यापक की शैली के आदर्श का अनुकरण कर लेखन कार्य करते हैं। और जो अनुकरण विधि है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तीसरा, कि यह प्रारंभिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर पर रचना हेतु यह विधि उपयोगी रहती है। प्रारंभिक में तो क्या है कि छात्र है वह अध्यापक के व्यवहार को कंप्लीट फॉलोअप करता है। माध्यमिक व उच्च माध्यमिक में जो काव्य शिक्षण है, काव्य शिक्षण में देखिए बहुत ज़्यादा स्वर, बालाघात, आरोह, अवरोह इनकी आवश्यकता होती है। तो वहाँ पर भी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक यानी 10th और 12th के स्टूडेंट को भी अपने टीचर है उसको फॉलो करने की आवश्यकता होती है। अब देखिए, यहाँ पर अनुकरण विधि है। अनुकरण विधि को हम पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अनुकरण विधि को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला तो है उच्चारण अनुकरण, पहली विधि। दूसरा है रचना अनुकरण और तीसरी है लेखन अनुकरण। अब पहली है उच्चारण अनुकरण। उच्चारण अनुकरण क्या होता है कि क्लास में उसका अध्यापक है, उसने एक शब्द बोल दिया, उसके बाद बालक उसका पीछे पीछे उसको शब्द को रिपीट करेंगे, उसको दोहराएंगे, वो तो हो गया उच्चारण का अनुकरण करना। दूसरा है रचना अनुकरण। रचना अनुकरण में अध्यापक एक टॉपिक के ऊपर एक स्पेशल चीज़ को बता देता है। जैसे कि उसने होली का निबंध अपने छात्रों को बताया कि होली फागुन में मनाई जाती है, रंगों का त्यौहार है, इस प्रकार से उसने बताया। तो उसके बाद वह अपने छात्रों को बोल देगा कि अब आप इसी प्रकार दीपावली पर निबंध लिखें, दीपावली के बारे में बताएं। तो छात्र हैं उसका फॉलो करेंगे उसके टीचर को, कि टीचर ने होली पर ऐसे ऐसे बताया है, तो अब हमें उसी प्रकार से करना चाहिए। बेसिकली इसमें क्या है कि नकल होती है। छात्र क्या है कि नकल करते हैं अपने अध्यापक की। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन इसके ऊपर पूछ लिया जाता है कि कौन सी विधि मौलिक रचना में बाधा पहुंचाती है। तो इसमें सबसे पहले यहीं पर ये रचना अनुकरण है, ये जो मौलिक रचना में बाधा पहुंचाती है, क्योंकि यहाँ पर जो छात्र हैं वह नकल कर रहे हैं अपने अध्यापक की, तो यहाँ पर मौलिक रचना में यह बाधा पहुंचाती है, मौलिक रचना के निर्माण में। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तीसरा आ गया लेखन अनुकरण विधि। अब यहाँ पर हम लेखन अनुकरण को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला तो हो गया रूपरेखा अनुकरण, दूसरा हो गया स्वतंत्र अनुकरण। रूपरेखा अनुकरण में क्या होता है कि एक इस प्रकार से, जैसे कि ये है रूपरेखा अनुकरण, ये जो पहला वाला है, और दूसरा है ये दूसरा वाला हो गया, स्वतंत्र अनुकरण हो गया। तो यहाँ पर ये पहले में इस क्या क्या होगा कि ऐसे 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 आपने देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी जो बुक्स होती हैं छोटी छोटी, उनमें इस प्रकार के डॉट्स लगे हुए होते हैं। अब इसमें विद्यार्थी क्या करता है कि इनके ऊपर इस प्रकार से पेंसिल को फिराता है। ठीक है, ये तो हो गया रूपरेखा अनुकरण। और दूसरे में जो स्वतंत्र अनुकरण है उसमें क्या करता है कि जो अध्यापक है बच्चे की जो नोटबुक होती है उसके ऊपर ऊपर इस प्रकार से शब्दों को लिख देता है। तो उसके जो विद्यार्थी क्या करते हैं कि इसी प्रकार से, जैसे यहाँ पर ये माता लिखा हुआ है तो नीचे माता लिखेंगे, यहाँ पर पिता लिखा हुआ है यहाँ पर पिता लिखेंगे, इस प्रकार से पूरे जो कॉपी का जो पेज होता है इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है साथियों, अब नेक्स्ट विधि आती है हमारी वाचन विधि। दूसरी विधि है हमारी वाचन विधि। यहाँ पर आपको उम्मीद है कि अनुकरण विधि आपको कंप्लीट समझ में आ गई होगी।
वाचन विधि यानी कि वाचन का तात्पर्य होता है कि बोलना। इस विधि से शिक्षक द्वारा शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करवाया जाता है और त्वरित गति से पढ़ने का अभ्यास करवाया जाता है। बालक अर्थ ग्रहण में सक्षम बनता है और बालक स्वयं से पुस्तक पढ़ने में रुचि दिखाता है। देखिए ये नॉर्मल साधारण से पॉइंट हैं, इनको मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है। ठीक है साथियों। हाँ, आप इस चीज़ को याद रखें कि यहाँ पर इस विधि का जो प्रारंभ है वह अमेरिका से हुआ था। अमेरिका में ज़्यादातर विधियों का अमेरिका से प्रारंभ हुआ है वैसे तो। सेकंड पॉइंट है कविता पढ़कर अर्थ ग्रहण करना वाचन विधि के अंतर्गत आता है। देखिए इसके मुख्यतः इसके भेद पूछे जाते हैं, इसके भेदों की हम बात कर लेते हैं। वाचन विधि में सबसे ज़्यादा इसकी परिभाषा की बजाय, क्योंकि परिभाषा तो जनरली क्या है कि सभी जानते हैं, तो इसलिए यहाँ पर इसके भेद इंपॉर्टेंट होते हैं। वाचन विधि के दो भेद होते हैं, पहला तो होता है सस्वर वाचन और दूसरा होता है मौन वाचन। अब देखिए जो सस्वर वाचन होता है उसके तीन भेद होते हैं यहाँ पर। सस्वर वाचन के तीन भेद होंगे और मौन वाचन के होंगे दो भेद। ठीक है साथियों। सस्वर वाचन यानी कि सस्वर यानी स्वर के साथ बोलना। अब इसमें स्वर से तात्पर्य ये नहीं है कि छोटा बड़ा और सिर्फ यही बोलने हैं, ऐसे ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि उचित बलाघात, आरोह अवरोह इनके साथ बोलना। सस्वर वाचन में क्या हो गया, ये तीन टाइप में डिवाइड है। पहला है इसका आदर्श वाचन। ये आदर्श वाचन देखिए हमेशा शिक्षक के द्वारा किया जाएगा। ये पूछ भी लिया जाता है कई बार परीक्षाओं में कि आदर्श वाचन किसके द्वारा किया जाएगा, तो आदर्श वाचन हमेशा शिक्षक के द्वारा किया जाएगा। दूसरा है अनुकरण वाचन, पहले शिक्षक द्वारा फिर विद्यार्थी द्वारा। देखिए इसमें क्या है कि क्लास में क्या शिक्षक क्या करेगा, पहले तो गद्य हो या पद्य रचना हो उसको पहले बोलेगा, फिर उसके विद्यार्थी क्या है उसके पीछे पीछे अनुकरण करेंगे। मतलब जैसे उसका जो छात्र का जो अध्यापक बोल रहा है वैसे वैसे छात्र उसको रिपीट करेंगे। तीसरा है संवेद वाचन, या इसमें क्या होगा कि शिक्षक है सभी विद्यार्थियों को बोल देगा कि अब आप पूरी क्लास उचित स्वर और बलाघात के साथ किसी भी पद्य को पढ़ें, और पूरी क्लास क्या है कि एक साथ बोलने लगती है, जिससे क्या है कि क्लास में सुरमयी और रसमयी वातावरण उत्पन्न हो जाता है। अब देखिए इससे क्या होगा कि पुस्तकों को पढ़ने की रुचि उत्पन्न होगी, शब्द व वाक्यांशों का बोध होगा, अब और विश्लेषण व निष्कर्ष क्षमता उत्पन्न होगी। देखिए विश्लेषण से क्या तात्पर्य होता है कि विश्लेषण से तात्पर्य है कि चीज़ों को खंड खंड करना, ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करना। जैसे कि पद्य रचना हो गई, अब पद्य रचना को कोई भी पढ़ रहा है ना, तो उसकी एक एक लाइन को समझते हुए उसका तात्पर्य समझते हुए उसका खंड खंड भागों में तोड़ना, अलग अलग करना और फिर हो गया इसका निष्कर्ष निकालना। जैसे कि कोई कविता पढ़ी किसी भी छात्र ने, तो उसको उसमें कवि क्या है कि इनडायरेक्टली रूप से कुछ कहना चाहता है, तो छात्र क्या है कि उसको समझते हुए अंत में उसका मोरल निकालेंगे, यानी उसका निष्कर्ष निकालेंगे कि इसमें जो कवि है क्या कहना चाहता है। आगे बढ़ते हैं। इसके द्वारा शुद्धोच्चारण का अभ्यास करवाया जाएगा और अभिव्यक्ति की क्षमता का भी विकास होगा। अब देखिए यहाँ पर हम क्या है कि एक जो हमारा पॉइंट है वो रह रहा है, इसमें क्या है कि मौन वाचन है। मौन वाचन दो टाइप का होता है। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा आपको लिख के बता देता हूँ। मौन वाचन को हम दो टाइप में इसको हम दो टाइप में डिवाइड कर देते हैं। पहला तो होता है गंभीर मौन वाचन और दूसरा होता है द्रुत मौन वाचन। अब देखिए गंभीर तो वो होता है जैसे कि किसी भी हम टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसको क्या है कि हम बहुत समझते हुए पढ़ते हैं, है ना, बहुत गहनता के साथ पढ़ते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं और बहुत धीरे धीरे किया जाता है। अब देखिए आप अगर आप कोई किसी भी चीज़ को समझेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि बस आपने पेज बदला और आपने पूरा का पूरा पेज पढ़ दिया, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं ना। तो पहले तो उसको क्या है कि आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तो वो तो हो गया गंभीर वाचन। तो और दूसरा होता है द्रुत वाचन में क्या है कि आपके टीचर ने आपको बोल दिया कि आपका कल टेस्ट है और कंप्लीट सब्जेक्ट का टेस्ट है, तो आप क्या करेंगे कि पूरी सब्जेक्ट को, अब ऐसा तो है नहीं कि आप गंभीर वाचन करेंगे, गंभीर अध्ययन करेंगे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, द्रुत पठन करेंगे, जल्दी जल्दी से पेजों को बदलते जाएंगे और जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं केवल उन्हीं को देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो मौन वाचन है वो भी दो पार्ट में डिवाइड है। अब देखिए यहाँ पर इसको मैं अगेन बता देता हूँ आपको इसके टाइप्स के बारे में। यहाँ पर हम पहला इसका बात करेंगे वाचन विधि हमने बताई थी। यहाँ पर वाचन विधि दो टाइप की बताई थी, सस्वर वाचन और मौन वाचन। अब देखिए यहाँ पर सस्वर वाचन है जो वो 3 टाइप का बताया था हमने, सस्वर वाचन 3 टाइप का और मौन वाचन ये है 2 टाइप का। इसके 3 टाइप थे, आदर्श, अनुकरण और संवेद। इसके 2 टाइप थे, गंभीर और उसके साथ में दूसरा था द्रुत। ठीक है साथियों, इसके आप टाइप्स को अधिक ध्यान रखें, ये टाइप्स ही इसके अधिक इंपॉर्टेंट हैं।
तो आशा करता हूँ आपको ये अनुकरण वाचन और अनुकरण विधि और उसके साथ साथ में जो वाचन विधि है, दोनों की दोनों ही आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। इसके अलावा अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, हम निश्चित रूप से आपका जवाब देंगे। धन्यवाद साथियों।